Namaste Vidya. I, JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Department of Science and Technology. Today our session is types of normalization. Basically, we know about the normalization. Normalization is a technique in which we reduce the data redundancy. So there are four types of normalization. First one is 1NF, second one is 2NF, third one is 3NF, and fourth one is BCNF. But BCNF is differ from 1, 2 and 3. So we discuss about 1, 2 and 3, and next video we discuss about BCNF and decomposition. uh, DCNF. So now first point is 1NF. 1NF मतलब first normal form. First normal form means when a table has no repeating group, it is said to be in first normal form 1NF. That is for each cell in a table, one row and one column. There can be only one value. This value should be atomic in the sense that cannot be decomposed into a स्मॉलर पीसेस. इसका मतलब देखिए क्या होता है कि अगर मेरे पास एक कोई टेबल है, मैंने बोला कि जैसे मैं आपकी DBMS पढ़ा रही हूँ, मैं आपका जावा पढ़ा रही हूँ, मैं आपका मल्टीमीडिया, सपोज़ कि मैं यहाँ पर आपको जावा भी पढ़ा रही हूँ, मल्टीमीडिया पढ़ा रही हूँ और आपको डेटाबेस पढ़ा रही हूँ, और मेरी आईडी है 1 और उसका किस क्लास में पढ़ा रही हूँ, BCA 4th में पढ़ा रही हूँ. ओके, सो अब देखिए क्या होता है, हम फर्स्ट NF में क्या करते हैं, जो हमने बोला है कि निशु कॉमा निशु जो है मेरी जो टेबल है, मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ, आपको डेटाबेस पढ़ा रही हूँ, मल्टीमीडिया पढ़ा रही हूँ, और मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ, यानी कि मल्टीमीडिया कॉमा जावा कॉमा डेटाबेस. ठीक है, तो पढ़ा तो एक ही फैकल्टी रहा ना जिसकी आईडी 1 है. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को हमको डिकम्पोज करना है, मतलब ब्रेक करना है मल्टीपल टेबल्स में, ताकि हमारा डेटा क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए. तो अभी हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं हम. इस एग्जाम्पल में हमने लिया है एक प्रोडक्ट आईडी ले रखी है, कलर ले रखा है, प्राइस ले रखा है. अब देखिए कलर का हमने क्या किया है, कलर हमने बोल दिया है कि कलर हमारा 1 पिंक रेड हमने लिया है. प्रोडक्ट आईडी 1, कलर लिया है रेड पिंक, प्राइस लिए 16. सेकंड हमने कलर लिया है येलो, ठीक है, प्राइस है उसकी 17, कलर है उसका ग्रीन, ठीक है, और प्राइस है उसकी 18. फोर्थ हमने लिया है, कलर है उसका येलो, देन प्राइस है उसकी 15, देन इस तरीके से हमने आगे ली. अब देखिए एक चीज़ जो देखने वाली बात है वो हमने फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट आईडी हमने बोला रेड कॉमा पिंक, यानी एक साथ हमने 2 कलर डिफाइन किए, और सिक्स वाली में भी हमने एक साथ 2 कलर डिफाइन किए जो कि रेड और ऑरेंज है. अब हमको नॉर्मलाइजेशन में क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन में हमको जो ये कॉलम दे रखे हैं इन कॉलम को ब्रेक करना है. सपोज अब क्या करना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे. ठीक है, 1 जिसकी आईडी है उसका कलर रेड होना चाहिए, सेम एज 1 जिसकी आईडी उसका पिंक होना चाहिए, 2 जिसकी आईडी है उसका येलो होना चाहिए, 3 जिसका है उसका ग्रीन, 4 जिसका है उसका येलो, 5 जिसका है उसका ब्लू, 6 जिसका है वो रेड, एंड अगेन 6 किसका है, ऑरेंज. 1 टेबल तो हमारी ये हो गई. दूसरा हम बोलेंगे कि जिसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है उसका प्राइस 16 है, चाहे वो रेड हो या पिंक हो. जिसका प्रोडक्ट आईडी 2 है उसका प्राइस कितना होगा, 17 होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कलर में हो. तो यानी कि हमारी 2 टेबल बनी. फर्स्ट टेबल हो गई प्रोडक्ट आईडी और कलर की, सेकंड हो गई हमारी प्रोडक्ट आईडी और प्राइस की. सो हम इसके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं. हमने यहाँ लिखा हुआ है, it is not in normalized form because color column can multiple values contain, for example row include red and pink. जैसे कि अभी हमने बात किया था, तो ये मतलब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं. अब हमको इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेके आना है. सो टू ब्रिंग द दिस टेबल टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी स्प्लिट द टेबल इनटू 2 tables, and now we have this table. एक हमने ये टेबल लिया जिसमें हमने लिया है प्रोडक्ट आईडी और प्राइस. सेकेंड बार हमने यहाँ लिया प्रोडक्ट आईडी और कलर. देखिए प्रोडक्ट आईडी हमने बात किया था जिसके आईडी 1 2 3 4 5 6 होंगे, उनके प्राइस 16 17 18 19 जो भी गिवन है वो हो जाएंगे. 1 रेड, 1 पिंक, 2 येलो, 3 ग्रीन, 4 येलो, 5 ब्लू, 6 रेड, 6 ऑरेंज. तो अब हमने क्या किया, इस टेबल को ब्रेक कर दिया. किसको ब्रेक किया,
उस कलर को, कलर मतलब वो डेटा जो कि मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डेटा को, एक कॉलम के अंदर मल्टीपल रो को इंसर्ट करवा रहा है, तो हमने उसको क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन जाता है। सो इट इज़ इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मीन्स ऑल कॉलम ऑन ईच टेबल ऑल होल्ड जस्ट वन वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की। अब देखो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हम कब कर सकते हैं, जब वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अगर मेरी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो मैं उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो इसके लिए मुझे दो रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट वन होती है कि मेरी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, और सेकेंड वन कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नोन एज अ प्राइम की। मतलब मेरा प्राइम की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट दूसरे सबसेट पर, दूसरे किसी कैंडिडेट की टेबल की पर प्रॉपर सबसेट जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज एक स्कूल है, ठीक है, वो चाहता है कि उसका टीचर और वो जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उनका डेटा स्टोर करें और वो एक टेबल बनाए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, दे क्रिएट अ टेबल दैट लुक लाइक व्हेन अ टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट द टेबल कैन हैव मल्टीपल रो फॉर अ सेम टीचर। सपोज एक टीचर है सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स भी पढ़ा सकता है एक टीचर, फिजिक्स भी पढ़ा सकता है, बायोलॉजी भी पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता है। तो अब हमने क्या किया, जिसकी आईडी 10 है उसका सब्जेक्ट मैथ है और उसकी एज 30 है, सेम एज वही टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, उसकी एज वही रहेगी। सेकेंड 20 जिसकी आईडी है वो बायोलॉजी भी पढ़ाता है, फिजिक्स भी पढ़ाता है और उसकी एज 40 है। तो इस तरीके से डेटा हमारा क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो अब हमने इसको क्या किया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जिसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, अब देखो, अब मैं ये कर सकती हूँ कि जिसकी आईडी 10 है उसकी एज 38 होनी चाहिए। तो वन टाइम आईडी और वन टाइम एज में ले सकती हूँ, और मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, जिसकी आईडी 10 है वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा सकता है। तो हम इसको भी, मतलब एक चीज़ समझो, नॉर्मलाइजेशन में क्या करना है, हमारे पास जितनी भी टेबल दी होंगी हमको उनको ब्रेक डाउन करते ही जाना है। फर्स्ट एनएफ है, नॉर्मल है तो भी हमें उसको क्या करना है, तब भी हमको उसको ब्रेक करना है। अगर मेरा फर्स्ट सेकेंड एनएफ में है तब भी मुझे उसको ब्रेक करना है, फर्स्ट एनएफ में है तब भी मुझे उसको ब्रेक करना, और तब तक करना है जब तक कि मेरी सेकेंड की रिक्वायरमेंट कंडीशन पूरी नहीं होती। अभी देखो हमने यहाँ पे लिखा हेयर कैंडिडेट की मतलब ये टीचर आईडी और ये सब्जेक्ट, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब टीचर की एज। अब हमने बोला है कि अगर मुझे अब सेकंड एनएफ टेबल बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। तो अब क्या करते हैं हम लोग, टीचर आईडी ले, इन दोनों को हम, जो भी हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है, तो वन कैंडिडेट की एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को हम एक साथ ले लेंगे। तो हमारी एक टेबल जो बन गई वो हो गई जिसकी टीचर आईडी और जिनकी एज, जिसकी आईडी 10 है उसकी एज 38 होगी, जिसकी आईडी 20 है उसकी एज 40 होगी, जिसकी आईडी 30 है उसकी एज 50 होगी। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, जिसकी आईडी 10 है वो मैथ्स है और जिसकी आईडी 10 है उसके पास फिजिक्स है। तो हमने इसको देखो, ये 10 10 20 20, इससे तो हमने क्या किया, ये मेरा बन गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ये आ गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और ये हो गया मेरा टोटल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नाउ दिस टेबल इज कंप्लीट 2NF। अब हम बात करेंगे 3NF। 3NF के लिए भी हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। 3NF में सबसे पहली कंडीशन है कि टेबल हमारी 2NF में होनी चाहिए। हमने पहले भी बोला था कि नॉर्मल है, अगर मुझे 1NF में चाहिए तो नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए। सेकंड, अगर 2NF में लेके जाना है तो मेरा फर्स्ट NF होना चाहिए। सेम है, 3NF में जाना है तो आपको टेबल को 2NF होना ही चाहिए, तभी वो 3NF कर पाएगा। अभी सेकेंड पॉइंट है कि हमारे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट और एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड। मतलब मुझे इसमें ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी
किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, suppose a company wants to store the complete address of each employee. They create a table name employee details that look like. एक कंपनी है, वो अपना डेटा स्टोर करवाना चाहती है हर एक एम्प्लॉय का। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी चीज़ों के रिक्वायरमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर सुपर की क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप, ये सब हमारे क्या है? अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी पता है तो मैं उसका एम्प्लॉय नेम निकाल सकती हूँ, एम्प्लॉय नेम पता है तो एम्प्लॉय जिप, यानी कि ये सब मेरी क्या है? सुपर की है। और कैंडिडेट की क्या है इसमें? एम्प्लॉय आईडी, ये तो होनी ही चाहिए। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है इसमें? देखिए, ऑल एट्रीब्यूट एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो मेरा कैंडिडेट की है, इसको छोड़कर जितने भी हैं वो सारे मेरे क्या है? नॉन प्राइम की हैं, ठीक है। और नॉन प्राइम की मतलब जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, ठीक है। टू मेक दिस टेबल compiles with 3NF we have to break the table into 2 tables to remove the transitive dependency. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करके ही हम इसको 3NF बना सकते हैं। तो अब हम इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? हम लेंगे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय जिप है। और सेकेंड वन हो जाएगी एम्प्लॉय जिप की, जिसमें एम्प्लॉय की जिप होगी, एम्प्लॉय का स्टेट होगा, एम्प्लॉय का सिटी होगा, एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। आगे समझ में आया? हम हर टेबल को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। सो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।